हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं धीरज सर। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग। ठीक है। इसके लिए हमने सपोज किया है एक रिंग जो कि जिसके ऊपर जाकर जो है यूनिफॉर्म अमाउंट में जाकर जो है वो चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है। इस रिंग के ऊपर जो चार्ज है उसके कारण से हमें यहाँ पर जो है एक्स डिस्टेंस से, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस से पॉइंट पी पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, पॉइंट पी पर। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है। सपोज करो कि ये जो रिंग है जिसका रेडियस कितना है, ए है। ठीक है, उस पर एक छोटा सा एलिमेंट है, मतलब कि स्मॉलर जाकर जो है एलिमेंट हम ए लेते हैं और उस ए पर जाकर जो है चार्ज का जो अमाउंट है वो कितना है, डी क्यू है। ऐसे इस टोटल जो चार्ज होगा डिस्ट्रीब्यूशन वो यूनिफॉर्म होगा। तो आप किसी भी पॉइंट पर निकालो तो क्यू चार्ज ही आएगा। ठीक है, टोटल मान लो कि इस पर क्यू चार्ज है, तो इस पर एक छोटा सा एलिमेंट अगर लेते हैं तो उस छोटे से एलिमेंट, जैसे डी एल लेंथ ले लो, इस पूरे का डी ए ले लो, तो डी ए हिस्सा अगर लेते हैं तो उसमें डी क्यू चार्ज प्रेजेंट होगा। ठीक है। अब इस डी क्यू चार्ज का जो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट होता है कहाँ पर, पॉइंट पी पर, वो पॉइंट पी पर जो है हमें कैलकुलेट करना है कि पॉइंट पी पर इस डी क्यू के कारण से जो है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है। तो ये जो सर्कुलर रिंग है जिसके ऊपर चार्ज क्यू है, यूनिफॉर्म चार्ज क्यू है, ठीक है, या यूनिफॉर्मली चार्ज है ये रिंग, ठीक है, उसके सेंटर से जो पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, एक्स है। ठीक। और यहां पर ध्यान देना कि इस सेंटर से यहां से जो डिस्टेंस नापी गई एक्स है, इसका रेडियस कितना है, ए। ठीक। तो ये जो डिस्टेंस है यानी कि ए से पी का डिस्टेंस वो कितना होगा, ए से पी का जो डिस्टेंस होगा वो होगा रूट ओवर कितना, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर में। ठीक है। वही सेम डिस्टेंस यहाँ से भी ले सकते हो, यानी कि पॉइंट बी से भी। तो पॉइंट बी पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है वो स्मॉलर एलिमेंट जो है वो चार्ज का वो कितना होगा, डी क्यू होगा, और उसका जो डिस्टेंस होगा कहाँ से, बी से पी का, वो भी होगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट ओवर। ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है क्या, हमें कैलकुलेट करना है पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो देखो, चाहे तो ए से कैलकुलेट करो डी क्यू एलिमेंट लेकर चार्ज का, और चाहे तो बी से कैलकुलेट करो, दोनों में सेम ही आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है, उस जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो डायरेक्शन है यानी कि पॉइंट पी पर दोनों चार्ज पॉजिटिव है, या दोनों पॉइंट पर जो चार्ज ले जाएंगे वो पॉजिटिव ही होंगे, तो इनका जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, बाहर की ओर। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होता है। ठीक। यहाँ पर सपोज किया है कि यहाँ का जो एंगल है, ठीक है, जो यहाँ से जो लाइन जा रही है उसको आगे ड्रॉ करके वो सेंटर से ड्रॉ करके जो है उसके साथ थीटा एंगल, यहाँ पर थीटा बन रहा है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो जो अमाउंट है, ठीक है, डी, वो कॉस के कंपोनेंट के रूप में लिया है, तो आगे कितना, डी कॉस थीटा। ठीक। हमें कैलकुलेट करना है पॉइंट पी पर। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग कंसीडर करेंगे क्या, कंसीडर करेंगे कि ए पॉइंट से, ठीक है, डी क्यू एलिमेंट के लिए फॉर डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट कहां, एट पॉइंट पी, डीई कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, डीई कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू डिवाइड बाई, अगर ए को सपोज कर रहे हो यहाँ से तो ये आ जाएगा कितना, ए पी स्क्वायर। ठीक है, पहले डी ई निकालो उसके बाद कॉस थीटा निकालना। ठीक है, तो हो जाएगा कितना, डी का मान। ठीक। अब देखो इस ट्रायंगल में अगर आते हैं, वो इस ट्रायंगल में, तो ए पी का मान कितना होगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आ जाएगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू डिवाइड बाई क्या, स्क्वायर ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है। अब डी डी कॉस थीटा निकाल लोगे तो डी कॉस थीटा कितना होगा बताओ, तो डी कॉस थीटा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू चार्ज हो गया, पार्शियल चार्ज, और ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर
और इस ट्राइंगल में आओ, इस ट्राइंगल में अगर आओगे तो अगर ये थीटा सपोज कर रहे हो, यानी कि ये वाला जो एंगल जो है वो थीटा है, और यहाँ नीचे भी एंगल आप थीटा सपोज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक। तो अगर ये थीटा एंगल है, तो अगर हम यहाँ पर जाए किसके लिए, कॉस के लिए, तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ बेस कौन है, यहाँ पर बेस हो जाएगा ओपी, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, एपी। तो यहाँ हो जाएगा कितना, उसके यहाँ लिखोगे ओपी अपॉन एपी, ठीक है। अब देखो ये कितना आएगा, 1/4πε0 इंटू डी क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और ओपी का मान कितना है, तो ओपी देखो, ओपी है कितना, एक्स, ठीक है, डिवाइड बाई कितना, एपी का मान कितना है, एपी का मान है √एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक। अब रूट को हटाओ तो यहाँ पावर कितना आएगा, 1/2, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बताओ। इसको हम लोग देखेंगे, मिनट, इसको इरेज करना पड़ेगा। देखो तो हमारे पास जो डी कॉस थीटा का वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो डी ई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू डी क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ लिखोगे, और ये हो जाएगा कितना, एक्स अपॉन, इसको रूट को हटाओ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, का कितना, यह आ जाएगा पावर 1/2, तो यह आ जाएगा कितना, आ जाएगा 1/4πε0 इंटू डी क्यू डिवाइड बाई क्या, डी एक्स इंटू डी क्यू, एक्स इंटू डी क्यू, एक्स यहाँ से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर क्या 3/2, या ये डी कॉस थीटा का वैल्यू। अब देखो, अब हमें जाकर जो है टोटल नेट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो वो कितना होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करो, तो उसके लिए ये जो वैल्यू दिया हो उसको इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। यानी कि टोटल जो यहाँ पर डी क्यू के लिए, जो चार्ज के लिए जो हम लोग निकाल रहे थे, क्या हम लोग निकाल रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे थे। अब अगर नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो पूरे सर्कुलर रिंग के कारण से जो यहाँ पर आएगा पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो E इज इक्वल टू क्या होगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो डी कॉस थीटा का वैल्यू कितना निकला है, डी कॉस थीटा का वैल्यू निकला है एक्स, 1/4πε0 इंटू एक्स, ठीक है, इंटू डी क्यू डिवाइड बाई क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना 3/2, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका डी कॉस थीटा, आ जाएगा 1/4πε0 इंटू एक्स इंटू डी क्यू डिवाइड बाई क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। देखो इस पूरे टर्म में डी क्यू को छोड़कर सबको बाहर निकाल लो, ठीक है। तो ये आ जाए कितना, 1/4πε0 इंटू क्या, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या, डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना आएगा, क्यू, तो क्यू इंटीग्रेशन आएगा तो आ जाएगा कितना बताओ, ये आ जाएगा 1/4πε0 इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई क्या 3/2 इंटू क्या क्यू, ठीक है। तो ये जो मान आया आप इसी को लिख सकते हो आगे, सो ए इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू
एक्स इंटू क्यू डिवाइड बाई क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। अब यहाँ सपोज करो कि अगर x का वैल्यू यानी कि जो डिस्टेंस है ओ से सेंटर से p की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, किससे, a के रिलेटिवली, ठीक है। तो उस स्थिति में a का मान जो है, अगर मानो यहाँ पर सिंस x मच ग्रेटर देन a, सो a अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर, 0 के। और अगर ऐसा होता है तो उस स्थिति में जो e का मान होगा वो कितना होगा, तो देखो यहां पर देखो, तो अगर हम यहां पर सपोज करते हैं कि x का वैल्यू जो है वो बहुत ग्रेटर है, किससे, बहुत बड़ा है, किससे, a से बड़ा है, ठीक है। यानी ये जो रिंग है उसके रेडियस से अगर x का डिस्टेंस जो यहाँ p का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो बहुत ज़्यादा है, तो उस स्थिति में a को जो है अप्रोक्सीमेटली 0 किया जा सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो उस स्थिति में यहाँ पर जो है e का जो मान होगा यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना, इंटू एक्स इंटू क्यू डिवाइड बाई क्या, एक्स स्क्वायर पावर क्या 3/2। तो याद है कितना, आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स इंटू क्यू अपॉन क्या, अपॉन आ जाएगा एक्स क्यू, कैंसिल हो गई, आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइड बाई क्या, एक्स स्क्वायर, ये आ गया किसका मान, ये आ गया ई का मान, ठीक है। यानी कि टोटल जो है तो टोटल जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो है पॉइंट पी पर कितना होगा भाई, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जाकर आया कितना, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ठीक है, डिवाइड बाई क्या, एक्स स्क्वायर। ये हमारा हो गया क्या, टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और चाहो तो आप इतना पर ही छोड़ सकते हो, ये जो हमारा यहाँ पर जो निकला है ये अगर हम सपोज करते हैं कि हाँ कि जो रेडियस है सर्कुलर रिंग का जो रेडियस है वो अगर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सॉरी बहुत छोटा है, किससे, एक्स के रिलेटिवली, एक्स के जाकर जो है बहुत छोटा है, तो उस स्थिति में हम इसे जो है ए को 0 सपोज कर सकते हैं। अगर 0 सपोज कर लेते हैं तो उस स्थिति में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डेरिवेशन आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर जरा ध्यान देना कि ये जो टर्म है यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसका जो वैल्यू है वो 9 × 10⁹ होता है। तो आप चाहो तो इसको और आगे बढ़ाओगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका E इज इक्वल टू क्या 1/4 पाई नहीं 9 × 10⁹ इंटू क्यू अपॉन कितना एक्स स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, देखो कुछ पिछले वीडियो में जाकर जो है 1-2 कमेंट आया था कि सर हिंदी मीडियम में जाकर वीडियो डालिए, इंग्लिश मीडियम समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो देखो अभी जो जितने वीडियो आएंगे वो टोटल जाकर जो है जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट नहीं होती है तब तक सारे वीडियो जो है वो इंग्लिश मीडियम के ही आएंगे। इसके बाद अगर मैं कोई अलग चैनल बनाता हूँ जिसमें कुछ बोर्ड्स के लिए जहाँ पर हिंदी मीडियम चलती हैं तो उनके लिए स्पेशली वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। उस पर वीडियो जो है वो हिंदी मीडियम के होंगे, लेकिन इस चैनल पर जितने भी वीडियो आएंगे वो टोटल इंग्लिश मीडियम में ही आएंगे, ठीक। तो तब तक के लिए आप लोग वेट कीजिए, अगर हिंदी मीडियम में चाहिए तो तब तो इस पर जो वीडियो आएंगे टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तक जो है वो टोटल इंग्लिश मीडियम के ही होंगे, और आगे जो वीडियो बने हुए हैं वो भी टोटल जो है वो इंग्लिश मीडियम में ही आएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर सजेस्ट कर सकते हैं, मैं आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।